मना जगद्गुरु तम कृपालु वचना मत करु भक्त मत करु भक्त अवमानना मत करु भक्त अवमानना भागो मुनि हरि दैना शरणा मत करो भक्त अवमानना भागो मुनि हरि दैना शरणा भागो मुनि हरि दैना शरणा भागो आप लोगों को अनेक बार अनेक महापुरुषों जगत गुरुओं जगत गुरुतम के द्वारा ये समझाया गया है। शास्त्रों वेदों पुराणों उपनिषद भागवत गीता रामायण इत्यादि ग्रंथों के द्वारा भी हम लोगों के दुख का एकमात्र कारण अनादिकाल से अनंत जन्मों में केवल यह रहा है किसी भी महापुरुष का अपमान करना, मन से वाणी से शरीर से। बहु रोग वियोगनी लोग भये, तुलसीदास कहते हैं कलयुग के महान महापुरुष जिनकी रामायण विश्व भर में बोली जाती है, अखंड रामायण की जाती है, उसमें उन्होंने कहा अपने अनुभव के द्वारा बहु रोग, कोई किसी के शरीर में रोग हुआ या होता है, महापुरुषों को छोड़ के उनके शरीर में रोग तो भगवान देते हैं। उस महापुरुष के साधकों की परीक्षा लेने के लिए, उनकी सेवा की परीक्षा लेने के लिए
रामकृष्ण परमहंस के गले में फोड़ा होता है, जानते ही हैं आप। जगन्नाथपुरी में 12 महीने भोग बनता है, कुछ दिन नहीं बनता। भगवान केवल सूप पी के रहते हैं। कोई भक्त था, उसके शरीर में रोग हो गया था। भगवान ने बहुत सोचा कि ये मुझसे मांग ले, कह ले कि हमारा रोग ठीक कर दें। वो जिद्दी भक्त कसम खाई, हम मांगेंगे नहीं अपने प्रियतम से कुछ। हमने उनको देने 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 के लिए प्यार किया है, कुछ लेने के लिए नहीं। तो भगवान ने स्वयं उनका रोग अपने ऊपर लिया। बीमार हो गए भगवान और वो ठीक होते गए। ऐसा लीलाएं हैं ठाकुर जी की। तो हम लोग तो महापुरुष हैं नहीं। शरीर में रोग होते हैं तो गालियां देते हैं हम। कभी कभी आश्रम का संचालन करने वाले को भी देते हैं। उन्होंने कमी छोड़ी हमारे जीवन यापन में। सब चलता है कलयुग में। लेकिन तुलसीदास कहते हैं बहु रोग हुए चाहे वियोगनी। वियोग क्या? घर से बीवी गायब, घर से पति गायब, घर से बेटा गायब, घर से बाप गायब, कोई हमेशा को गायब हो गया, ट्रेन से कट के मर गया, जहर खा के मर गया, मर गई, रोज पढ़ते दे दिया। इसका कारण भी तुलसीदास महापुरुष के अपमान को मानते हैं। बहु रोग वियोगनी लोग भये, भवदंगरी निरादर के फल ये। दूसरी लाइन चौपाई की। भवदंगरी माने महापुरुष के चरण कमल के निरादर के फल हैं। हम लोग में से कुछ ऐसे जीव हैं, साधक हैं, जो हजारों बार प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, हम तो करेंगे अपमान। करो। महापुरुष उसी के समान है कि बिच्छू डंक मार रहा था जब महापुरुष निकाल रहा था पानी में डूबते हुए को, बार बार डंक मारे, बाबा जी बार बार निकाले। लेकिन हमारा परमानंद प्राप्ति का फल इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि राधा कृष्ण दिव्य शरीर से दर्शन देंगे नहीं ऐसे जीव को, और गोलोक में हम पहुंचेंगे नहीं। अतएव अनादिकाल से संसार चल रहा है ऐसे। दिल्ली में मुगल गार्डन है और जगह भी बने हुए बगीचे, घास, सभी आत्माएं, कोई कीड़े मकोड़े के रूप में, कोई किसी रूप में। और भगवान एडमिट करते हैं इस बात को, खुद भगवान। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिये इसतामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां विद्धि तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सीरियसली सोचता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो उस पर अमल करता है, हरि गुरु को अंतर्यामी मानकर बचता है नाम अपराध। वो सोचता है ये भयानक दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है हमारा सर्वनाश करने के लिए,
बचो इससे, बाहर से नहीं है वो दुश्मन, कोई भी हमारा अंदर बैठा है, बहुत खतरनाक दुश्मन है। हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना मन। ये महापुरुष लोग वचन बोलते क्यों है, प्रवचन बोलते क्यों है? अरे लिख तो दिया गीता में, भागवत में, रामायण पढ़ो। जानते बेचारे तो पढ़ेगा है नहीं। महापुरुषों के प्रवचन में आते हैं टीवी पर, वो सुनता नहीं, सुने तो याद रखता नहीं। क्या सुनना हुआ फिर, और रखेगा कौन याद? महापुरुष भगवान रखेंगे? वो जीव बन करके साधना करेंगे क्या? उनको परमानंद प्राप्त करना है? अरे अनादिकाल से भटके हुए हो, विचार नहीं करता जीव। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम शब्द है। अरे मौत के दुख को याद करो बार बार। जब मौत आएगी कितना दुख मिलेगा, और जन्म जब होता है तो कितना दुख लगभग मौत के बराबर होता है, थोड़ा कम, क्योंकि मौत के बराबर हुआ होता तो मर ही गया होता हो, जिंदा बचता है। लेकिन दुख मौत के ही बराबर है, जन्म लेने का भी। तो जन्म मृत्यु जन्मत मरत दुसह दुख होई, रामायण। जरा हमारे बुढ़ापा, व्याधि रोग भोग, मानसिक काम क्रोध लोभ, शारीरिक वात पित्त कफ रोग, सन्निपात रोग, और भी अनेक प्रकार के दुख। सर्दी में सर्दी का दुख, गर्मी में गर्मी का दुख, बरसात में बह जाने का दुख, मकान ढह जाने के दुख, कितने दुख 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 दुख। इसको सोचो, गीता कहती है सोचो। और सोचवाने के लिए अगर महात्मा कोई प्रवचन कर दे, जिक्र कर दे, ये अपनी मौत को याद रख, कहते मौत को याद रख, हम ही जाएंगे इनके पास। अरे तो क्या गलत बोल रहे थे वो? संसारिक लोग भी जब आपस में बोलते हैं तेरी मौत आई है, मुझे लगता है वो उस पर गुस्सा कॉलर पकड़ के जा पड़। अरे क्या मौत आएगी नहीं हम लोगों की? देवी देवताओं की तो आती है स्वर्ग में, और ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी आती है। काल कवल वस विधि हरि हर सब तोरी कहा विसात, अरे मन अवसर बीत्यो जात। जगत गुरु तुलसी कृपालु महाप्रभु लिखते विश्व प्रसिद्ध प्रेम रस मदरा ग्रंथों में, आगे लिखते होंगे सबके आएगी, अपन के नहीं आएगी मौत, बस। और फिर आएगी भी तो जब बुढ़ापा कभी आएगा तो आएगी। और सुन लो, जगत गुरु तो श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा कि युवावस्था तक का तो इंतजार मत करो, तुम बुढ़ापे की बात करते हो। प्रहलाद का एग्जाम्पल दिया, किशोर अवस्था से ही पहले भजन शुरू करो, ये कब चाहे जब चाहे तब आ जाएगी। यह नहीं सोचने के कारण, अपनी मृत्यु इत्यादि ये सब दुख को नहीं सोचने के कारण एक भी जीव ऐसा नहीं है जो बार 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 अपराध न करता हो। एक भी साधक नहीं।
और भविष्य में भी करेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं। भगवान का बाप आ जाए प्रवचन देने, भगवान का बाप, गर्दन हिलाएंगे आप। बोलते तो अच्छा है, तो मान लो साहब क्या बात कर रहे हैं आप। हमने अपने बाप के बाप के बाप के बाप के बाप की बात नहीं मानी, और बाबा जी तो पराए, महात्मा जी पराए, इनकी बात मान ले। क्या लगता है परमात्मा हमारा भगवान? अरे भगवान है, किसने देखा भगवान? कौन है भगवान? अरे सब ये बेवकूफ बनाने की आर्ट है दुनिया को साहब। बाबा भेष में कुछ सिर फिरे लोग घूम रहे, अब कुछ पढ़ भी लिख गए, नौकरी नहीं मिली तो बाबा जी बन गए और भगवान का हुआ खड़ा कर दिया। कुछ नहीं होता भगवान भगवान। अरे शरीर मरा तो आत्मा भी मर गई, कुछ नहीं है आत्मा फात्मा। अब क्या जवाब देंगे? कोई भी उपदेशक शास्त्र वेद के, इसलिए जीव दुख उठा रहे, ये तुलसीदास कह देना। मेरे गुरु के बारे में कहा किसी ने, आपके गुरुदेव ने कहीं कहीं प्रेम रस मदरा ग्रंथ में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है। वाह! कहा? बताया, मुझको बताया मेरे मुंह पे। और जो इतने ग्रंथ लिखे हैं, हजारों दोहे वगैरह, वो पढ़े तो नहीं, इसकी जरूरत क्या है? जो गंदी चीज थी वो नोट कर ली बस, अब वही सभी कुछ वही है। जैसे रसिकन की गति रसिकन जाने, रसिकन की, और उसमें एक लाइन लिख दी, वो मुझे बता रहा है। और पढ़ने वाला थोड़ा सा ज्ञानी भी है, किसी गद्दीधारी जगतगुरु शंकराचार्य को मानता है, पता नहीं गुरु मानता है क्या मानता है। उनका साधक मुझसे कह रहा है, ज्यों कामिनी आलिंगन सुख का, शिशु नहीं सपने पहचाने, रसिकन की। जैसे स्त्री के आलिंगन में क्या सुख है, ये एक शिशु 2-4 साल का नहीं जान सकता। ऐसे ही विषय रस में सना हुआ कोई जीव क्या जानेगा दिव्य सुख क्या है। और आगे वाली पंक्ति नहीं बोल रहा मेरे सामने, अरे आगे वाली पंक्ति भी भाई ये लिखती है इसी पद में कि दुर्वासा खाए हूं दुबई पे, खाए गए सिगरे खाने, रसिकन की। आत्मा राम कहा श्याम पे, किए रास गोपिन ठाने, रसिकन की। और वो सज्जन महोदय अपने गुरु के 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 गुरु आदि जगद्गुरु शंकराचार्य की अश्लील भाषाएं भूल गए कि तुम्हारे गुरुजी क्यों बोले अश्लील बात।
आदि जगद्गुरु शंकराचार्य, क्या कोई बात अश्लील बोल दे समझाने के लिए तो उसका महापुरुष महापुरुष शब्द खत्म हो गया? क्योंकि हम महापुरुषों के दादा हैं। हम नंबर 2 जगत गुरु, नंबर 3 जगत गुरु उत्तम, नंबर 5 जगत उत्तम है। हम जानते हैं कि किस महापुरुष को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे अनुसार, बुद्धि के अनुसार चले बाबा जी, बस। तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम ही चलकर सर्वनाश के गड्ढे में डाल रहे हो अपने आप को अनादिकाल से। और बाबा जी जो जीवन मुक्त हो गए, माया मुक्त हो गए, वो तुम्हारी खोपड़ी के अनुसार चलकर 84 योनि में वापस आए। अपनी समस्या तुम खुद नहीं हल कर पा रहे अपनी खोपड़ी से। इतना अच्छा जगतगुरु शंकराचार्य, आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम लिखा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ति सन्निहते तव मरणे, नहीं रक्षति दुकृन करणे। जब तेरी मौत आएगी तो मेरी मम्मी अच्छी है, मेरे पापा अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है, क्योंकि मेरी चमचागिरी करती है, मेरा चमचागिरी करता है, इसलिए अच्छा है, अच्छी है। जब यमदूत आ जाएगा ना, यमराज, आदि शंकराचार्य कहते हैं, प्राप्ति सन्निहिते तव मरणे, तब पता लग जाएगा कितना अच्छा थी तुम्हारी मम्मी पापा, कितना अच्छा थी तुम्हारा बेटा बेटी, कितना अच्छा थी तुम्हारे भाई बहन। तब रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, इनके कारण ही हम महापुरुष का सत्संग करके भी कोई लाभ नहीं ले पाए। सारा संसार शत्रु नहीं है हम लोगों का। ये बीबी है, पति है, 2-4 बच्चे कच्चे, एक माँ बाप, 10-15 लोग हमको अनादिकाल से भगवत प्राप्ति करने से रोके हुए हैं। 1-2 हमारे दोस्त हो गए, अनादिकाल से इतना दुख मिल रहा है हमें इन लोगों की गलत बातें मानने का। भगवान के खिलाफ, महापुरुष के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं आप तो अंतर्यामी, ये भी बोलते हैं साथ। सोचे जा रहे और कुछ और बहादुर है, बोले भी जा रहे, बोले जा, कुछ हमारा होना करना है। जो नहीं भी बोले, केवल सोचे, उस तक का तो सर्वनाश हो जाता है। और तुम्हारा नहीं होगा, तुम बोल भी रहे हो, अपने के साथ दूसरे का भी सर्वनाश कर रहे हो। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूता दिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। और आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने ये लिखते हुए कितना बढ़िया बताया हम लोगों को। बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंतामग्न, पारे ब्रह्मणि कोटिन लग्न। बचपन में सोचता है जवानी आएगी तब करेंगे, जवानी में सोचता है बुढ़ापा आएंगे तब करेंगे, बुढ़ापा आ गया तो सोचता है जरा घूमने चले जाएं, वॉकिंग करने, वहां दोस्त मिलेंगे, तब बैठ जाएंगे लॉन में, तब कुछ भगवत चर्चा।
ये दोस्तों के साथ भगवत चर्चा चल रही है। महापुरुषों के वचन याद नहीं हो रहे, उनका पालन नहीं हो रहा बुढ़ापे में भी। ये आदि जोधु शंकराचार्य ने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है और उसमें एक श्लोक अश्लील भी लिख दिया। नारी स्तन भरना विनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम वेतन मांस वसादि विकारम मनसि विचार बारंबारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और उन्होंने तो सही बात लिखी। स्त्रियों में आसक्त होने पर उनके शरीर को देख करके मूर्ख जीव तू अपना सर्वनाश की जा रहा है। लेकिन शंकराचार्य को भी कह दिया वो तो अश्लील वक्ता है। ये नहीं सोचा कि आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के शंकर के अवतार हैं और शंकर जी के पास कामदेव आया था जब, तो तीसरा नेत्र से भस्म कर दिया था। भगवान शिव ने उनके पास कैसे आएगा ये गड़बड़ सड़बड़ कामदेव। तो शंकराचार्य अश्लील भाषा बोल रहे हैं, क्या अंदर उनकी अश्लीलता है? जगद्गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का एक सबसे बड़ा पद है प्रेम रस मदरा ग्रंथ में, उससे बड़ा कोई भी पद नहीं है। 10 स्टेंजा है उसमें, रसिया माधुरी में। सरस सुरति रस सरस सुरति रस और बरसत बिंदा विपिन मजार। ये वाला पद 464 नंबर के पेज पर है, 22वां पद, 10 स्टेंजा है। बहुत बढ़िया पद जो ब्रह्मानंद को भी फीका कर दे। सरस सुरति रस, सुरति का मतलब ब्रह्मानंद, सरस सुरति रस, क्या अलंकारिक भाषा। लेकिन इसी में कोक कला प्रवीण सुभायन रास विलास लास मन भावन विविध हास परिहास परायण। खेलत जो प्रतिबिंब सखिन संग लघु बालक अनुहार सरस सुरति रस सरस सुरति रस बरसत वृंदा विपिन मजार। जो कोक कला करने में प्रवीण है। इतना भयानक शब्द। अब मुझसे क्वेश्चन करने वाला इसके आगे पीछे नहीं पड़ रहा, उत्तर भी है इसी में साथ में। ये दिव्य कोक कला है जिसके बारे में भागवत में लिखा है, विक्रीडितम ब्रज वधु भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो निश्चर्या दत्तवर्ण ये भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम इद्रुग माश पहिनु तचिरेन धीरा। वेदव्यास ने भागवत पुराण में कहा ये ऐसी कोक कला है गोपियों की श्री कृष्ण के साथ कि जिसका चिंतन करके जीव अपने काम वासना के दोष से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इतनी दिव्य है।
भगवान और महापुरुषों की अश्लीलता में अनंत पवित्रता भरी होती है। महाराज